Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you chapter 11, exercise 11.3, class 8th mathematics, and this is question number 5. The question number 5 is, the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks measuring 22.5 centimeter by 10 centimeter by 7.5 centimeter can be painted out of this container? ध्यान से सुनना क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। सपोज ये एक कंटेनर है, ठीक, ये मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है। इसमें कुछ एरिया को पेंट करना है, ठीक, और वो एरिया कितना गिवन है आपको 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी में आपका ये सपोज ये आपका कंटेनर है, इसको आपको पेंट करना है, ये सामने वाला हिस्सा है, इसको आपको पेंट करना है, ठीक है। और यहीं पे क्या लगी हुई है, ब्रिक्स लगी हुई, ठीक, ऐसे ब्रिक्स लगी हुई। और ये जो ब्रिक्स लगी है ना, ये जो इतनी सारी ब्रिक्स लगी हैं, इसमें आपको इसका एरिया गिवन है। एरिया इन द सेंस इसमें आपको इसकी ब्रिक्स की मेजरमेंट गिवन है कि एक ब्रिक जो है, ये ब्रिक है, ठीक है, ईंट है ये, और इसकी मेजरमेंट क्या है कि इसकी लेंथ गिवन है आपको 22.5, विड्थ गिवन है आपको कितनी 10। आपको मालूम है ये 3D होगा, ठीक है, ब्रिक 3D होगी ना, ये ऐसी ये होगी, ठीक है, क्यूबॉइड की शेप की, ठीक। अब देखो लेंथ इसकी गिवन है कितनी 22.5, विड्थ गिवन है आपकी 10, और इसकी हाइट गिवन है, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है इसकी 7.5, और विड्थ गिवन है इसकी 10, ठीक है। ये इसकी मेजरमेंट गिवन है। अब आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है इसमें, इस कंटेनर में। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, द एरिया दैट कैन बी पेंटेड ऑफ द कंटेनर, ठीक है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो, कितना आएगा 9.375 मीटर स्क्वायर, ये तो आपको गिवन है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आपको मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और जो बाकी की मेजरमेंट आपको गिवन है किसकी, ब्रिक की, वो सब सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, जब आप मीटर को कन्वर्ट करते हो किसमें, सेंटीमीटर में, तो किसका मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या करेंगे 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 into 100। समझ में आया क्यों आया ये 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो कन्वर्ट किसमें करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो ये आप रफ में लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9.375 into 100 मैंने किया, कितना आ गया आंसर 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये वो एरिया है कंटेनर का जिसको पेंट करना है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक, ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया है कितना एक्चुअल में। अगर वो नहीं पता होगा तो ये कैसे मालूम चलेगा कि कितने ब्रिक हैं, ठीक है। कैसे, मैं बताती हूँ, ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 इंटू में, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट सेम है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, दैट कैन बी पेंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द कंटेनर, ठीक है, एरिया ऑफ द एरिया दैट कैन बी पेंटेड ऑफ द कंटेनर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स, सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ठीक है। ये होता है, तो कितना है यहाँ पे 93,750 अपॉन 937.5, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 100, कैसे 93,750, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, एंड देन 9375, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 100 बिट्स हैं उस कंटेनर में।
जिसको कि पेंट करना है, ठीक है, जो कि अटैच्ड है किससे, कंटेनर की फ्रंट वॉल से, या फिर वहां जहां पे उस कंटेनर को पेंट करना है, ठीक है, ये समझ गए आप। दिस इज क्वेश्चन 5th। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर in width and 4 meter in depth. Find the cost of cementing its floor and walls at the rate rupees 12 per meter square. अब देखो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि आपको एक स्विमिंग पूल की लेंथ दी हुई है 20 मीटर और 15 मीटर इसकी विड्थ है और 4 मीटर डेप्थ है, ठीक है। फाइंड, आपको कॉस्ट फाइंड करनी है किसकी, फ्लोर की और वॉल्स की। अगर हम सीमेंटिंग कराते हैं तो कितना होगा पैसा, और वो कितना देना है, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देना है, ठीक है, यानी टोटल मनी आपको फाइंड आउट करनी है, टोटल कॉस्ट, ठीक। अब देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ ध्यान से समझना कि ये फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई हुए हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है, लेकिन अगर जिसको समझ में नहीं आया उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये है आपका स्विमिंग पूल। अब एक बात बताओ, अगर आपने स्विमिंग पूल कभी भी देखा है तो स्विमिंग पूल जो होगा, सपोज ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्स हैं, क्या ऊपर होता है कुछ भी? नहीं होता ना, वहां तो पानी होता है पूरे में, ठीक है, इसके अंदर भरा हुआ पानी होता है, वो तो हो गया वॉल्यूम उसका, ठीक है, जितना पानी भरा है। लेकिन ऊपर कोई वॉल नहीं होती ना उसके ऊपर साइड में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ओपन रखा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या कराना है आपको, कॉस्ट फाइंड करनी है किसका, आपको सीमेंट कराने का, फ्लोर का और वॉल्स का। तो फ्लोर कहाँ पे हो गया, फ्लोर तो ये है जिसको कहेंगे आप बेस, नीचे वाला हिस्सा, ध्यान से देखो, ये नीचे वाला हिस्सा, और यहाँ पे वॉल्स होगी, ठीक है, ये चारों तरफ में, ठीक, ऊपर तो कुछ नहीं होगा। यानी कि आपको सबसे पहले द सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक, तभी तो आप उसको सीमेंटिंग करा पाओगे, जब आपको एरिया मालूम होगा, ठीक, समझ रहे हो बात को। अब देखो, इसका फॉर्मूला होता है 2 into h इन ब्रैकेट l plus b, ठीक, 2 into 4 इन ब्रैकेट 20 plus 15 हो गया, कितना आएगा, यहाँ से आ गया 280 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये एरिया किसका है, ये केवल वॉल्स का है, लेकिन वो बेस का भी बोल रहे हैं कि आपको बेस में भी सीमेंट कराना है। तो एक बात बताओ, बेस किस शेप का होगा, वो होगा रेक्टेंगल का, तो द एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। क्यों होगा, क्योंकि बेस रेक्टेंगल का है, इस वजह से रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई होगा एरिया का, ठीक है, समझ में आ गया। लेंथ कितनी है आपकी 20, विड्थ कितनी है 15, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 300 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो, इसकी भी सीमेंटिंग करानी है और इसकी भी करानी, समझ रहे हो, ठीक। तो द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर एंड वॉल्स इज इक्वल टू 280 प्लस 300, कितना आ गया 580 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे बेस भी लिख सकते हो, यहाँ पे फ्लोर भी लिख सकते हो, ठीक, समझ गए। अब 580 मीटर स्क्वायर यानी ये टोटल एरिया है जिसको आपको सीमेंटिंग कराना है, और हर एक मीटर का 12 रुपीज लग रहा है। तो एक बात बताओ, 580 का कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 580, और कैसे आप करोगे, इसमें आप राइट करोगे द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग फ्लोर एंड वॉल्स इज इक्वल टू 12 इंटू 580, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 6960 के समथिंग, ठीक है, ये आप कर लेना जितना भी आए, ठीक है, ये मैं नहीं कर रही, ये आप कर लेना, ठीक, मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर आ जाएगा। दिस इज 6th क्वेश्चन। एंड देन 7th क्वेश्चन देखो, 7th है आपका, द डायमेंशन ऑफ एन ऑयल टिन आर 26 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। Find the area of the tin sheet required for making 20 such tins. If 1 square meter sheet cost rupees 10, find the total cost for making 20 such sheets. मैं बता दे रही हूँ क्या करना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का, क्यों, क्योंकि ये क्यूबॉइड की शेप की होगी टिन,
ठीक है, क्योंकि इसमें डायमेंशन आपको गिवन है, वो आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना गिवन है आपको, 10 रुपीज। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहां से जो टोटल सरफेस एरिया है उसका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, और वही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आप कर लोगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose height is 15 centimeter and the radius of the base is 7 centimeter। अब देखो सिलेंडर का आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो सिलेंडर का आपका ऐसा होता है, देखो ये होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच एंड 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक, अब देखो 2 पाई आर एच मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है यहाँ पे 7, आर क्या है, रेडियस है। ठीक, एच क्या है, हाइट है, पाई क्या है, पाई कांस्टेंट है। ठीक, इंटू एच कितना है आपका 15। ठीक, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो आपका आंसर होगा किसका, ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया का। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, समझ गए। और कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में तो डिफरेंस पता होगा। कर्व्ड मतलब जो कर्व है सिलेंडर में वो, और टोटल मतलब उसमें बेस और हाई, बेस और आपका अपर वाला पोर्शन भी लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको शायद समझाया था क्यूबॉइड में। ठीक है, जो लेटरल और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस बताया था वही इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आर और एच की वैल्यू पुट करके आपको आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर लोगे फाइंड आउट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप 25 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द लॉन्गर साइड, फाइंड द होल सरफेस ऑफ द सॉलिड दैट इज जनरेटेड। देखो ये क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ठीक है, रेक्टेंगल है सपोज। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसकी आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, और उसको रोटेट किया जाता है कहाँ से, लॉन्गर साइड से। अब इसमें लॉन्गर साइड कौन सी है, 25 सेंटीमीटर है, राइट। वहां से आपका क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। फाइंड द होल सरफेस ऑफ द सॉलिड दैट इज जनरेटेड। तो यहाँ पे ये बताना है कि इसका सरफेस एरिया, यानी कि आपका क्या सरफेस एरिया जो है, जो सॉलिड बना उसका सरफेस एरिया कितना है ये बताना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो ये है रेक्टेंगल, ये पेज मैंने लिया, ये है रेक्टेंगल। ठीक, ये आपको दिख रहा है। ठीक, ये क्या है, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, वैसे ही होगा। अब इसको लॉन्गर साइड से आपने रोटेट किया। ठीक है, रोटेट कैसा, सर्कुलर मोशन में। तो देखो ये होगा, देखो ये मैंने रोटेट कर दिया। ठीक, कहां से, लॉन्गर साइड से। अब देखो लॉन्गर साइड से जब मैंने रोटेट किया तो एक बात बताओ, हाइट कितनी हो गई, हाइट तो वही हो गई ना जो इसकी लेंथ थी, क्योंकि लॉन्गर साइड से रोटेट किया है, यानी हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई 25 सेंटीमीटर। ठीक, और जो आपका ये था मतलब विड्थ था 7 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, ये 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका है डायमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। समझ में आया, डायमीटर और हाइट कैसे हुई, ये हो गई हाइट क्योंकि लॉन्गर साइड से क्या किया है, फोल्ड किया है, और डायमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ये देखो ये पूरा एरिया, यहाँ देखो ये 7 कवर हो रहा है ना। ठीक है, ये पूरा यानी ये क्या है, ये डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़े। ठीक,
अब देखो ध्यान से, ये हो गया। अब यहां से रेडियस कितनी आएगी, ये आएगी 7/2, हाफ होती है डायमीटर की रेडियस, कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक बात बताओ, इसका सरफेस एरिया आपको मालूम करना है, तो ये शेप कौन सा बना, ये शेप बना सिलेंडर का। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्या है, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये है क्या, ये सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है ना। ठीक, तो किसका सरफेस एरिया आपने अप्लाई करोगे आप फॉर्मूला, सिलेंडर का। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, कितना हो जाएगा 2πRH। अब यहां से आपको बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर फाइंड आउट करना है। 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 3.5 इंटू एच की वैल्यू क्या है 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 0.5। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आ जाए। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है आपका, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप is rotated about the longer side, find the whole surface of the solid that is okay, whole surface लिखा हुआ है ना, तो whole surface में किसका एरिया फाइंड आउट करते हैं अपन, whole surface में मतलब आपका बेस भी आएगा और जो अपर साइड है वो भी आएगा। मतलब देखो इसी से समझा देते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेंडर फाइंड आउट ये बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, ये सिलेंडर बना, तो ये बेस भी चाहिए और ये जो अपर वाला हिस्सा है, मतलब ये जो सर्कुलर शेप आ रहा है, इसका भी एरिया चाहिए अपन को। तो क्या लेंगे, ये मतलब टोटल ले रहे हैं, मतलब कौन सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 2πr r प्लस h। ठीक, तो 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 रखो या फिर 7/2 रखो, 7/2 रख देते हैं। ठीक है, इजी होगा उससे। आर की वैल्यू देन 7/2 प्लस हाइट की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 22 एंड देन अब देखो मैंने एक गलती करी है, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10 और मेजरमेंट ले रही हूँ मैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ डायमीटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडियस ही है कितनी 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसमें आप देखना क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है 3.5 है, तो उसी के बेस पे मैं इसको सॉल्व कर रही थी। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 7 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 7 आएगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या आ गया 2। ठीक है, क्या आ जाएगा 44 इंटू 25 प्लस 7 कितना हो गया 32। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा 1408, या फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter height. यहाँ 3.5 लिखा है ना, उसी की वजह से मैं कंफ्यूज हो रही थी। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 1.25 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है कर्व्ड सरफेस है, मतलब किसका, आपको ये जो एरिया है, मतलब किसका, केवल कर्व्ड सरफेस बोला है उन्होंने, तो मतलब केवल इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये एरिया। ठीक है, ये आपका अपर साइड और जो ये लोअर साइड है जो बेस है उसका एरिया आपको फाइंड आउट नहीं करना है। इसी को बोलते हैं क्या, कर्व्ड सरफेस, मतलब केवल इतना, ऊपर का और नीचे का नहीं। ठीक है, और अगर दोनों ही आपने इंक्लूड कर लिया इसमें तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, समझ गए।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब यहाँ डायमीटर आपको गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है आपको 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, हाइट आपको गिवन है 3.5 मीटर। अब यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है, तो सेम करो, क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में सपोज कन्वर्ट किया, तो मीटर में कैसे करेंगे, सेंटीमीटर टू मीटर, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, ठीक है, यहाँ किया तो मैंने 25/100 इसको लिख दिया, और ये क्या हो गया, मीटर। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, जो आपका कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपने राइट करना है, ठीक है, एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ। ठीक, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 25/100, ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया, 3.5 रखा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो पहले पॉइंट हटा देते हैं, 2 × 22/7 इंटू 25/100 इंटू 35 क्या हो जाएगा, 10। आफ्टर 1 प्लेस है, राइट, क्या, डेसिमल, तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 1 0 आ जाएगा। ठीक, 7 5 35, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। 5 2 10, 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो गए। ठीक, 25 1 25, 25 4 100, 2 2 4, 11 2 22, कितना आया, 11/2। ठीक, आप में से कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अपॉन में, तो ध्यान से देखा करो कि अपॉन में है कि मल्टीप्लाई में है। यहाँ अपॉन में है, कई बच्चे यहीं 11 × 2 कर देंगे और 22 कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखा करो, वो क्वेश्चन में ही आपका सॉल्यूशन रहता है। ठीक, 11/2 आ गया, ये क्या आ गया आपका, मीटर स्क्वायर, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब क्या करना है, 1.25 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसको क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें 1.25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो आंसर आ जाएगा, कर लोगे इतना। ठीक है, 1.25 का बस मल्टीप्लाई इसमें करना है और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, ये कर लेना क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द डायमीटर ऑफ अ रोलर is 80 centimeter and its length is 126 centimeter. It takes 750 complete revolutions moving once over to level a garden. Find the area of the garden. अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये है आपका कि एक रोलर है जिसका आपको डायमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, रोलर जो होगा आपने देखा होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में, ध्यान से सुनना क्या बोलने वाली हूँ। उसके बाद लेंथ आपको गिवन है इसकी 126। अब देखो लेंथ कैसी, ये लेंथ, ये 126, इसी को आप हाइट बोल सकते हो। ठीक, समझ में आया। ठीक है, अब आपको इट टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन मूविंग वंस ओवर टू लेवल आ गार्डन। ये 750 टाइम्स रोल करता है। ठीक है, एक पूरा कंप्लीट करने में, एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, किसका, गार्डन का। तो आपको ये बताना है कि गार्डन का एरिया कितना है। ठीक, अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना, डायमीटर तो आपका आ गया 40, हाइट है 126। अगर ये रोल कर रहा है, ठीक है, मैं केवल 1 रोल की बात कर रही हूँ, जैसे ये रोल कर रहा है, आपको दिख रहा है, ये रोल कर रहा है, इसने पूरा एक, मतलब अपना ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है वो केवल अपनी जगह पे केवल एक किया। ठीक है, तो यानी ये इसने क्या कवर अप किया, इसने अपना कर्व्ड सरफेस एरिया कवर अप किया कि नहीं किया। ठीक है, ये किया, उसने रोल किया, उसने पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया। तो कितना किया, एक उसने कर्व्ड सरफेस एरिया उसने क्या किया, कवर किया। तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आएगा, 2πRH। ठीक है, 2 × 22/7 इंटू 40 इंटू 126। ठीक है, यहाँ से आंसर कितना आ गया, 31,680, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये तो हो गया 1 रोटेशन की बात। ठीक है, लेकिन उसने कंप्लीट कितना किया है, उसने कंप्लीट किया है 750, मतलब ऐसे ही रोल करता गया करता गया करता गया, कितने टाइम कर किया उसने, 750 टाइम्स किया, और पूरे गार्डन का एरिया उसका कवर अप हो गया।
ठीक है, मतलब अगर आपको गार्डन का एरिया फाइंड आउट करना है तो जितने टाइम उसने रोल किया उसका आपने मल्टीप्लाई कर दोगे आप किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया में, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक, समझ में आया कैसे एरिया फाइंड आउट हुआ? ठीक है, आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर आएगा ये 2,37,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर टू मीटर कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 100, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो क्या करेंगे 10,000 का डिवाइड। ठीक है, समझ गए? ये कैंसिल आउट हो गए, 4 zeros, आंसर कितना आ गया 2376 मीटर स्क्वायर। अब सिस्टमैटिक वे में आप अरेंज कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।